आज हम पढ़ेंगे भोलाराम का जीव, जिसको लिखे हैं हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पे कुछ मुख्य पात्र के बारे में मैं बता देता हूँ। पहले एक भोलाराम है जो निवृत्ति में जो सरकारी कर्मचारी था और 5 साल पहले रिटायर हो गया था, उसको पेंशन नहीं मिला था। उसके साथ भोलाराम की पत्नी, उसके बाद धर्मराज जो स्वर्ग या नर्क का में निवास स्थान अलर्ट करते हैं, चित्रगुप्त धर्मराज के सहायक, यमदूत भोलाराम का जेब लेकर आने में असफल रहने वाला, उसके साथ नारद। तो ये जो लिखे हैं यहाँ पे भोलाराम का जेब हरिशंकर परसाई, यहाँ पे लिखे हैं कि किस तरह से कि जो सरकारी दफ्तर सब होता है, उसी सरकारी दफ्तर में रिश्वत लेते हैं लोग और काम करते हैं, उसको यहाँ पे लिखा गया है। तो चलो पढ़ते हैं क्या हुआ था। महाराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलर्ट करते हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो जो महाराज हैं, कौन? धर्मराज, लाखों वर्षों से कहाँ पे उनके कर्म और सिफारिश के आधार पर किसको स्वर्ग या किसको नर्क स्थान मिलेगा, उसी स्थान अलर्ट करते हैं। कि हमारा जो हिंदू धर्म है, उसी हिसाब से हम लोग मानते हैं कि जो लोग अच्छे काम किए होंगे उन लोगों को स्वर्ग मिलेगा, या जो लोग बुरे काम किए होंगे उन लोगों को नर्क मिलेगा। ये हमारा भावना है। ऐसा कुछ नहीं होता कि स्वर्ग या नर्क, जो कुछ भी चीज़ होता है ना, आप इसी जन्म में दिखोगे कि स्वर्ग हो या नर्क हो। ऐसा नहीं होता कि मरने के बाद क्या होगा, कि क्या किसको पता होगा। तो जो धर्मराज हैं वो लाखों वर्षों से असंख्य असंख्य लोगों के जो स्थान अलर्ट कर रहे थे, पर इस तरह कभी नहीं हुआ। सामने उनका जो सहायक था, कौन? चित्रगुप्त बैठे थे, बार बार अपने चश्मा को पोंछ रहे हैं, थूक से पट्टे और थूक से पन्ने पलट रहे हैं। रजिस्टर कि जब हम लोग भी देखे होंगे कि रजिस्टर पलटने के समय या जो भी पन्ने पलटने के समय अगर वो नहीं पलट रहा है तो हाथ में थूक देंगे और उसको क्या पलटाएंगे। रजिस्टर पलट रहे हैं, रजिस्टर देख रहे हैं, गलती कहीं पर भी नहीं आ रहा है, उनको दिखाई नहीं दे रही है। आखिर में उन्होंने इतना जोर से रजिस्टर बंद कर दिए कि वहीं पे एक मक्खी था, मक्खी उनके चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले उन्होंने कि महाराज, रिकॉर्ड सब कुछ ठीक है, भोलाराम के जीव 5 दिन पहले क्या किया है, देह त्याग कर चुका है। जो यमदूत है, यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हो चुका है, पर यहाँ पर अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। ये बात सुनकर धर्मराज ने पूछा, और वो यमदूत कहाँ गया, और वो दूत कहाँ गया? महाराज, वो भी लापता है। उसी समय साइड में खड़े हुए दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी बिल्कुल सही थी, मैं सही था। मेरे इन अभ्यस्त हाथों में मैं अच्छे अच्छे वकील लोगों को भी लाकर रख दिया हूँ, पर इस बार ऐसे क्या इंद्रजाल हो गया कि मैं जो भोलाराम का जीव को नहीं ला पाया। तब चित्रगुप्त ने कहते हैं, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। ठीक है, कि लोग जब जो भी चीज़ अपने दोस्तों को भेजते हैं रेलवे डिपार्ट वाले से, उसको रेलवे डिपार्ट वाले गायब कर देते हैं। जो भी पार्सल भेजते हैं, पार्सल को रेलवे डिपार्ट वाले गायब कर देते हैं। बीच बीच में जो मालगाड़ी के डब्बे हैं, वो भी रास्ते में गायब हो जाता है। एक बात और है कि जो राजनीतिक दलों हैं, जो अपोजिशन हैं, जो विरोधी नेता सब हैं, उन्होंने क्या करते हैं, नेता सबको उड़ा कर लेकर बंद कर देते हैं। कि भोलाराम का जीव के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा उन्होंने बोल रहे हैं। हो सकता है कि भोलाराम का जीव को भी मरने के बाद कोई गायब कर दिया होगा, उड़ा दिया होगा। तब महाराज व्यंग करते हुए चित्रगुप्त को कहते हैं कि तुम्हारे भी रिटायर होने के टाइम आ गया है। ये जो भोलाराम जैसे नगण्य और एक दीन दरिद्र आदमी, एक गरीब आदमी को कौन लेगा?
और क्यों लेगा। इसी समय वहीं पे टहल रहे थे कौन, नारद जी। टहलते टहलते वो पहुंच गए। आकर देखे कि धर्मराज गुमसुम होकर बैठे हैं। तब उन्होंने कहते हैं कौन, नारद जी कहते हैं, क्यों महाराज, क्यों चिंतित हो कि अभी तक जो नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुआ है, बोलकर कहता है। तब धर्मराज ने कहते हैं वो समस्या कब की हल हो गई है। नरक में पिछले साल बहुत सारे कौन कारीगर आए थे, और इनमें से तो कोई कोई ठेकेदार भी थे, बड़े बड़े इंजीनियर भी थे। उन्होंने मिलकर जो पंचवर्षीय योजना में जो पैसा खाए थे, ठीक है, वो सब आ गए हैं अभी। और उन लोगों ने जो कभी भी मजदूरी करने भी नहीं गए थे, जो पैसा को हड़प लिए थे, उन्होंने बहुत जल्द क्या कर दिए, इमारतें सा तान दी हैं, और उसका कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं है। समस्या तो हल हो गई है, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नामक बोलकर उन्होंने कहते हैं, और कहते हैं कि जो भोलाराम नाम का एक आदमी 5 दिन पहले उसका मृत्यु हो गया है, बोलते हैं। पर जो दूध लेने गया था उसको चकमा देकर वो चला गया, बोलकर बोलते हैं किसको, नारद को। और उसी समय बोलते हैं कि ये सारे ब्रह्मांड छांट डाला है, फिर भी उसको नहीं मिला। अगर ऐसा होगा तो पाप पुण्य के भेद मिट्टी में मिल जाएगा, बोल के बोलते हैं नारद को। कौन, धर्मराज बोलते हैं। उसी समय नारद ने पूछा कि उसको कोई इनकम टैक्स बकाया तो नहीं था, हो सकता है कि वो लोग रख लिए होंगे। तब चित्रगुप्त ने कहते हैं, इनकम होगा तो टैक्स होगा ना, वो तो भूखमरा था, वो तो गरीब था, और कहाँ से वो इनकम टैक्स देगा, और इनकम टैक्स वाले उसको रोकेंगे, बोलकर कौन बोलता है, चित्रगुप्त बोलता है। नारद बोलते हैं, मामला तो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम और पता दो, उसका नाम और पता मुझे व्हाट्सअप करो, मैं भेजता हूँ। चलो मैं चेक करता हूँ कि वो कहाँ गया, कि क्या करता है, बोलकर बोलते हैं। मैं पृथ्वी में जाऊँगा और चेक करूँगा। चित्रगुप्त रजिस्टर पलटाए, उनका रजिस्टर देखे और बोले कि उसका नाम क्या था। उसका नाम था भोलाराम, और वो कौन सा शहर में रहता था, वो जबलपुर शहर में रहता था, धमापुर मोहल्ले में रहता था, एक नली के किनारे, एक डेढ़ कमरे में टूटे फूटे मकान में वो रहता था, परिवार समेत, बोलते हैं। उसके साथ साथ और एक बोलते हैं कि उसका एक स्त्री है। स्त्री तो एक ही होगा ना, दो ठो तो नहीं होगा। एक स्त्री, दो ठो भी हो सकता है, किसी किसका, ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ 2 लड़के और 1 लड़की भी हैं। उसी तरह उनके परिवार में कौन, 2 लड़के 1 लड़की, 3 स्त्री 4, और वो 5 लोग ऐसे मिल रहे थे। उम्र लगभग उसका 60 साल, ठीक है। सरकारी नौकर था वो, क्या था, सरकारी नौकर था। 5 साल पहले वो रिटायर हो गया था। एक बात ध्यान रखना, यानी वो 55 में रिटायर हुआ क्या। उसकी एक स्त्री थी, उम्र लगभग 60 साल, सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया, जब रिटायर हो गया, ठीक है। मकान का किराया वो 1 साल हो गया है, नहीं दिया है, और इसलिए मकान मालिक उनको क्या करना चाहता है, निकालना चाहता है। अगर मकान मालिक अच्छे मकान मालिक होगा तो उन लोगों को निकाल भी दिया होगा ना, क्योंकि आज 5 दिन हो गया है वो मरा हुआ, ठीक है। तो अगर आप जाओगे तो आपको हो सकता है ढूंढने में थोड़ा तकलीफ आ सकता है, क्योंकि आप अगर मकान मालिक निकाल दिया है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपने हवाई जहाज लेकर कौन, नारद आ गए, कहाँ पे, पृथ्वी पर। देखे कि माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन चल रहा है। तो ये क्रंदन से ही पता चल गया उनको कि ये क्या है, यही है कौन सा, जो भोलाराम का घर, हाँ ना हो यहाँ है। जैसे उन्होंने दरवाजे पर गए और आवाज़ लगाए, नारायण नारायण जैसे आवाज़ लगाए, उनका लड़की निकला, किसका, भोलाराम का, और बोला आगे जाओ महाराज। तब नारद बोलते हैं कि मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में बात करना है बेटा, अपने माँ को बुला दो। तब भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोलाराम को क्या बीमारी था, ये पूछते हैं कौन, नारद। तब बोलते हैं भोलाराम की पत्नी, क्या बताऊं, उसको क्या था, गरीबी की बीमारी था। एक बात याद रखना,
सबसे बड़ा बीमारी होता है गरीबी की बीमारी। इसलिए कहते हैं भले आप गरीब होकर पैदा हो, बट मरने के समय गरीब नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गरीबी इस तरह का दिन दिखाता है लोगों को कि पूछो मत। इस दुनिया में सबसे बड़ा बीमारी है गरीबी की बीमारी। उसी तरह इसी बीमारी हुआ था किसको, भोलाराम को। 5 साल हो गए हैं, उनका पेंशन नहीं मिला है, अभी तक पेंशन नहीं मिला है। हर 10-15 दिन में एक बार दरखास्त देने के लिए दफ्तर जाते थे, आवाज़ लगाते थे, फिर भी पेंशन अभी तक नहीं मिला। इन 5 सालों में उनके पास जितना भी, हमारे पास जितना भी सोने गहने था, सबको बेच दिए और उसी में परिवार चला रहे थे। अब वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी अभी नहीं बचा है, बोलकर बोलते हैं भोलाराम के पत्नी। चिंता में धुलते धुलते और मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। बोलते हैं नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा मत कहो महाराज, हो ना हो वो पत्नी है किसका, भोलाराम का, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर दूसरों के घर में कोई मर गया तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि क्या करे, उसका उम्र ही उतना था। बट खुद के घर में ये घटना घटेगा ना, तो नहीं बोल सकते हो कि क्या करे, उसका उम्र ही उतना था। तो इसी तरह वो बोलते हैं, कौन, भोलाराम के पत्नी, कि ये बात मत करो, ऐसे बात मत कहो महाराज, उम्र बहुत थी उनका। अगर हमें 50-60 रुपया महीना मिल जाता तो हम कुछ ना कुछ काम करके गुजारा हो जाता हमारा। पर क्या करें, 5 साल की नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिला। दुख ही क्या सुने, कि फुर्सत नारद का नहीं था। दुख सुनने के लिए तो नारद वहीं पे नहीं गया था ना, तो वो कितना दुख सुनेगा, उसके पास फुर्सत ही नहीं था। तो नारद ने क्या किया, अपने मुद्दे पर आ गए और उन्होंने कहा, माँ ये तो बताओ कि ये किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो। तो उन्होंने कहते हैं कि किसी से उनका प्रेम था जिसके साथ उनका लगाव हो। तब पत्नी ने बोलते हैं, लगाव तो महाराज बच्चे बाल बच्चे से ही होते हैं, और नहीं, परिवार के बाहर भी। उन्होंने कहा कि लगाव तो महाराज बाल बच्चे से ही है। तब यहाँ पे नारद क्या कर देते हैं, एक छेड़खानी कर देते हैं कि नहीं, परिवार से बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब किसी स्त्री, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है किसी स्त्री से। तब स्त्री ने घुर्रा कर देखते हैं किसको, महाराज को, जैसे कि अभी 1-2 थप्पड़ लगा देंगे। बोली, अब कुछ मत बोलो महाराज, तुम साधु हो, उच्च के नहीं। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरे स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। ऐसा कहते हैं कौन, भोलाराम की पत्नी। तब नारद ने हंसकर बोलते हैं, हाँ, तुम्हारा ये सोचना ठीक है, यही हर अच्छी गृहिणी का आधार है कि तुम ठीक सोच रहे हो कि तुम्हारा पति कभी दूसरे स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा होगा। ये एक अच्छा गृहिणी का आचार है, आधार है। अच्छा अच्छा, माता मैं चलता हूँ, बोलकर उन्होंने निकल गए। तब स्त्री ने कहा, कि इसका स्त्री, भोलाराम का स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हो, सिद्ध पुरुष हो, कुछ ऐसा नहीं कर सकते क्या कि उसके जो रुकी हुई पेंशन के फाइल मिल जाए, पैसा मिल जाए, इन बच्चे का पेट कुछ दिन भर जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है ये सबको सबके पास गिड़गिड़ाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी कौन, भोलाराम की पत्नी गिड़गिड़ा रहे हैं किसके पास, नारद के पास, कि महाराज आप साधु हो, आप संत हो, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो क्या कि जिससे क्या मिल जाए, पेंशन मिल जाए, कुछ दिन तक तो ये जो बच्चे हैं उन लोगों का पेट भर जाए। नारद को दया आ गया ये बात सुनकर। वह कहने लगा, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर मैं भी सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। तो उन्होंने कहे कि साधुओं के बात कौन मानता है,
मेरा यहाँ पे कोई मठ भी नहीं है, अगर मठ होता तो मैं आप लोग को लेकर वहीं पे रख लेता। और आजकल साधुओं की बात भी नहीं मान रहे। तो ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं कोशिश करूँगा कि सरकारी दफ्तर जाऊँगा। वहाँ से वो नारद क्या किए, दफ्तर पहुँच गए। वहाँ पहले से ही एक कमरे में बाबू उन्होंने बैठे हुए थे। भोलाराम के केस के बारे में जैसे बात किए, उस बाबू ने ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरखास्त तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। देखो किस तरह से बात कर रहे हैं यहाँ पे सरकारी बाबू कि भोलाराम दरखास्त तो भेजा था पर उस पर वजन नहीं रखा था, तो हो सकता है नहीं, वजन नहीं रखा था, इसलिए क्या हुआ कि उनके फाइल उड़ गई होगी। तब नारद ने कहते हैं, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिए वो दरखास्त पर, बोलकर बोलते हैं नारद। बाबू ने हंस लिए और बोले, आप साधु हो, आपको दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दरखास्त पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिल लिए। मैं और आपको नहीं समझा सकता हूँ दरखास्त कैसे बैठेगा, आप उस बाबू से मिल लीजिए, बोलते हैं। दूसरे बाबू के पास भेज देते हैं। उन्होंने तीसरे बाबू के पास भेज देते हैं, तीसरे बाबू ने चौथे बाबू के पास भेज देते हैं, चौथे बाबू ने पांचवें बाबू के पास भेज देते हैं। इसी तरह नारद 25-30 बाबुओं को ऑफिसर के पास घूम आए, चल आए। तब एक चपरासी ने उनको क्या कहते हैं, आइडिया देते हैं। एक बात ध्यान रखना, आप कहीं ऑफिस भी जा रहे हो ना, बड़े से बड़े काम एक चपरासी हल कर सकता है, उसी काम का वो आइडिया दे सकता है। ठीक है, तो आप उनसे भी मिल लेना, ताकि वो बहुत जल्द आपका काम निकाल देंगे। उन्होंने कहे, महाराज आप एक काम करो, डायरेक्ट जाओ और बड़े बाबू से मिलो। अगर आप साल भर भी इन लोगों के चक्कर काटते रहोगे ना, तो आपका काम नहीं होगा। आप सीधे जाओ और बड़े साहेब से मिल लीजिए, बड़े बाबू नहीं, बड़े साहेब से मिल लीजिए, तब जाके आपका काम हो सकता है। नारद बड़े साहेब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, ठीक है, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। और डायरेक्ट विजिटिंग्स कार्ड, बिना विजिटिंग्स कार्ड के बड़े साहब के पास पहुंच गए। बड़े साहब नाराज हुए, बोले, ये कोई मंदिर है, मंदिर वंदिर है समझ ले क्या, बिना विजिटिंग्स कार्ड के धड़ाधड़ चले आए, बोल के वहीं वो गुस्सा हो गए। तब नारद ने कहा कि कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा है। तब बोलते हैं बड़े बड़े साहब, क्या काम है बोलो। नारद ने भोलाराम के बारे में पूछा, पेंशन के बारे में। साहब ने बोला, आप हैं बैरागी, आपको दफ्तर के बारे में रीति निवास नहीं जानते हो, बोलकर यहाँ पे साहब बोल रहे हैं। असल में ये भी हम बात बोलते हैं कि असल में भोलाराम एक गलती कर दी है। वही ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, बोलकर बोलते हैं। आप भोलाराम के उम्मीद आत्मीय मालूम होते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। भोलाराम दस्तरों पर दरखास्तों उड़ रही हैं, क्योंकि उस पर वजन नहीं रखा गया है। तो वो बोलते हैं कि ये भी मंदिर है, यहाँ पर भी कुछ दान पुण्य करना पड़ता है। भोलाराम का दरखास्त तो यहाँ पे है, पर उस पर वजन नहीं रखा गया, इसलिए वो उड़ रहा है। तब नारद ने सोचा, फिर वही वजन की बात यहाँ पे आ गई। साहब ने बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों पर जाता है, केस 20 दफ्तर पर जाता है, देर देर लग सकती है, 20 बार एक काम को करवाना पड़ता है। ये सब बोलते हैं, बोलने के समय और बोलते हैं, पर आपका काम जल्दी भी हो सकता है, मगर, बोल के साहब रुक जाते हैं। जैसे साहब रुक जाते हैं, नारद ने कहते हैं, मगर क्या। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहते हैं, मगर वजन चाहिए बाबू, बिना वजन के काम तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो अभी की समस्या भी चल रहा है। आप जितना आगे दफ्तर जाओगे, जहाँ पर भी जाओगे, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तब जाके आपके काम होगा। तो आप समझे नहीं, बोलकर उन्होंने कहे। ऐसे में देखते हैं कौन बड़े साहेब कि जो नारद हैं, नारद एक सुंदर सा वीणा पकड़े हैं।
जैसे भी हो, एक सुंदर चीज़ को देखोगे तो मन लगेगा ही लगेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई सुंदर चीज़ सामने से जाता है तो उसके और सब लोग देखने लगते हैं, है कि नहीं? तो मन लगेगा ही लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी मन लग गया बीणा के ओर, किसका? बड़े साहेब का। इसका भी वजन है, अगर वो बोलते हैं इसका भी वजन है, किसको? बीणा के ओर हाथ दिखाकर, इसका भी वजन है। अगर आप इसको भोलाराम के दरखास्त पर रख देते हो तो मेरे लड़की भी क्या करती है? गाना सीख रही है। मैं सुना हूँ, मैं उसको दे दूंगा। मैं सुना हूँ कि साधु संतों के बीणा से तो बहुत अच्छे से स्वर निकलते हैं। नारद की बीणा भी अभी जाएगा। तो नारद थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं और सोचते हैं चलो क्या करें, यहाँ पे घबरा रहे हैं, बट उधर भोलाराम के जो पत्नी है उसके भी बात सुने हैं किस तरह से वो लोग हैं। टेबल पर रख देते हैं, ये लीजिए बोल के, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन के ऑर्डर निकाल लीजिए बोलकर बोलते हैं नारद। साहब तो प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे ही बीणा रख देते हैं सारा साहब उसको लिए एक चेयर मंगवा लेते हैं, चौकी देते हैं, बैठो 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 बोल के, और उनके टेबल में जो घंटी रहता है उसको बजाते हैं। चपरासी हाजिर होता है, पहुंचते हैं। साहब ने, वो तो साहब हैं, साहब थोड़ा ना रिक्वेस्ट करेंगे। साहब तो क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं। साहब ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? ये लो, जाओ बड़े बाबू से भोलाराम का फाइल ले आओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम का सेठ और सो दरखास्त लेकर, भरी फाइल लेकर आता है। उनमें पेंशन के कागज भी रहता है। साहब ने फाइल पर नाम देखा, निश्चिंत करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया था साधु जी आपने? नारद ने समझे कि साहब को कुछ उचित सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आया है। नारद चौंक गए, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए कि ये भोलाराम है। नारद ने बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहे, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तब आवाज आई, मुझे नहीं जाना है, मैं तो पेंशन के दरखास्तों पर अटका हूँ। यही मेरा मन लग गया है और मैं अपने दरखास्त छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस चीज पर आपका मन लग गया होगा ना, आपके मरने के बाद भी वो आत्मा वहीं पे घूम रहा होगा। तो यहाँ पे भी भोलाराम का आत्मा घूमने लग रहा है, कहाँ पे? फाइलों पे, क्योंकि वो तो पेंशन के लिए पागल हो रहा था। पेंशन के लिए इतना बार वो दरखास्त दिया, पूछो मत, 100-150 बार दरखास्त दिया है, और इसके लिए उसका माइंड भी नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो वहीं पे रह गया है। तो उसके काम कर दिए कौन? नारद जी। अभी चलो उसका क्वेश्चन आंसर कुछ करते हैं। शंकर परसाई की रचनाएं किसमें प्रकाशित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, परसाई रचनावली। परसाई का जन्म कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 अगस्त 1924 को। परसाई जी की परसाई रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 6 खंडों में। परसाई जी का कौन से साहित्य में योगदान अस्मरणीय है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यंग। ठिठुरता हुआ गणतंत्र गणतंत्र के रचनाकार कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान प्राप्त हुआ किसको? हरिशंकर परसाई को ही होगा। हरिशंकर परसाई के संपादित कृति कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वसुधा। स्वर्ग या नरक में निवास स्थान कौन अलर्ट करते थे? कौन अलर्ट करते थे इनमें से? महाराज। महाराज कौन थे? धर्मराज, ऑप्शन डी। कौन बार बार रजिस्टर देख रहे थे? महाराज का सहायक कौन काम करता था? चित्रगुप्त, ऑप्शन सी। भोलाराम के जीव ने कब देह त्यागी? कितने दिन पहले? बोल चुका हूँ, 5 दिन पहले, ऑप्शन ए। किसका जीव लापता था?
पहले टाइटल है किसका जीव? भोलाराम। तो भोलाराम का जीव लाभ पता था। ठीक है। घूमते घामते कौन पहुँचे? घूमते घामते टहल रहे थे कौन स्वर्ग में? नारद मुनि। ऑप्शन सी। भोलाराम कौन से शहर में रहता था? जबलपुर शहर में। ऑप्शन ए। भोलाराम को कौन सी बीमारी थी? गरीबी की बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी। ऑप्शन डी। सुंदर बीणा किसके पास था? नारद के पास था। तो यहाँ पे ये जो 15 क्वेश्चन हैं हम डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट उसका और एमसीक्यू लाऊंगा, उसके अंदर से डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको ये चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों को अच्छे कंटेंट मिल सके। थैंक यू।